और तमाम मालियाती आमदनियों को आप क्रेडिट की जानिब इंदराज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मालियाती आमदनी, मालियाती खर्च यानी कि रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है सो आप इसके अंदर कंसिडर करेंगे और मुताबिकतों को आप इसके अंदर लेंगे और डिप्रिसिएशन को भी आप इसके अंदर लेंगे। असातिजात की फरोख्त पर होने वाले नफा नुकसान को भी आप इसके अंदर कंसिडर करेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स में आपको सवाल आने वाला है। तो ये सवाल किस तरीके से हल किया जाता है हम तफसील से यहां पर देखेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और ये जो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपकी दरसी किताब में है, क्योंकि उर्दू मीडियम की किताबें अभी नहीं आई है, ट्रांसलेशन के मरहले में है। बहुत जल्द वो ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद आप तक पहुंच जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक से जो है सो हम ये सवाल हल करेंगे, जिसका पेज नंबर मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है। पेज नंबर 111 मस्ट नंबर 6 यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 6। आप इसको बार बार कीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। यहां पर सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो नमूना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तैयारी इसलिए की जाती है, हम साबिका क्लास में देखे हैं। फिर से मैं आपको एक बार दोहराना चाहता हूं कि किसी भी बगैर नफे की तंजीमों के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान या एक हिसाबी साल के दौरान फाजिल आमदनी कितनी हुई है और या खसारा कितना हुआ है, ये जानने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आमदनी व खर्च खाता, तैयार किया जाता है। जिस तरीके से तिजारती तंजीमों में आप जैसा कि फर्स्ट ईयर में तैयार किए थे, आखिरी खातों में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस तरीके से हम तैयार किए थे, वो तिजारती तंजीमों के लिए तैयार किया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर फाजिल आमदनी या खसारा मालूम करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बारे में हम थोड़ा सरसरी देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बराए नाम खाते के उसूल पर काम करता है और बराए नाम खाते का उसूल है डिबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अजीज तलबा और तालिबात, इसीलिए इसके नमूने में डिबिट की जानिब तमाम अखराजात को मालियाती अखराजात को दर्ज करना है और उसके बाद उसका रकम। उसके बाद क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट की जानिब तमाम इनकम्स को या आमदनियों को लिखना है और उसके अमाउंट को उसके बाजू लिखना है। अजीज तलबा और तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी आपको सवाल दिया जाएगा, सवाल में आपको रसीद व अदायगी खाता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा। उसके अंदर 4 चीजें मिली हुई होगी। कौन कौन सी 4 चीजें मिली हुई होगी? सबसे पहले आपको मालियाती खर्च, मालियाती आमदनी, ये 2 रहेंगे। मालियाती खर्च, मालियाती आमदनी। फिर उसके बाद असल वसूलियात और असल खर्च उसके अंदर शामिल रहेगा, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स भी उसके अंदर शामिल रहेंगे। वो चीजों को आप छोड़ देंगे। सवाल हल करते वक्त आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मालियाती आमदनी, मालियाती खर्च, इन 2 ही चीजों को आप कंसिडर करना है और साथ में डिप्रिसिएशन को अगर आपको दिया जाएगा तो वो भी आपको लेना है और मुताबिकतों को भी आपको लेना है और असातिजात की फरोख्त पर होने वाले या नफा नुकसान को भी आपको दर्ज करना है। ये चीजें आप जहन नशीन रखेंगे तो आप जो है सो सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। वक्त की खिल्लत की वजह से हम और मजीद तफसील में नहीं जाते हुए डायरेक्ट हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल इंग्लिश में है, मैं आपको उर्दू में जो है सो बतलाऊंगा। सैल में दिए गए रसीद व अदायगी खाते की मदद से 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाले साल के लिए आमदनी व खर्च खाता तैयार कीजिए। जैसा कि सवाल में क्लियरली आपको पूछा गया है, सैल में दिए गए रसीद व अदायगी खाते की मदद से 31 मार्च 2020 के लिए आमदनी व खर्च खाता तैयार कीजिए, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। अब इसके अंदर आपको जो है सो डिबिट की जानिब सवाल में डिबिट की जानिब रिसिप्ट दिया गया है, क्रेडिट की जानिब पेमेंट दिया गया है। आप कौन सा भी लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपकी आजादी है। सबसे पहले हम डिबिट की जानिब से शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसी भी किस्म का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, तो डायरेक्ट आप 1 बाई 1 आइटम जो मालियाती आमदनी रहेंगी वो आप जो है सो इनकम की जानिब लेंगे। जो मालियाती खर्च यानी कि जो आपको सवाल में पेमेंट्स की जानिब यानी कि अदायगियों की जानिब दिया जाएगा, आप उसको एक्सपेंडिचर की जानिब लेंगे। सबसे पहले यहां पर आपको दिया गया है, यहां पर आप ऊपर हेडिंग में लिखेंगे, ये उसका प्रोफार्मा जो हमारे लेजर जिस तरीके से हम बनाते हैं उसी तरीके से ये खाते की शक्ल में रहेगा। जिस तरीके से आपको फर्स्ट ईयर में आप बनाए थे इनका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी तरीके से इसका नमूना है। लेफ्ट हैंड साइड की जानिब में डिबिट रहेगा, राइट हैंड साइड की जानिब में आपको क्रेडिट रहेगा।
और यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स आप लिखेंगे, उसको उर्दू में अखराजात कहा जाता है, और उसका अमाउंट। क्रेडिट के जानिब आप आमदनियां लिखेंगे, जिसको इंग्लिश में इनकम्स कहा जाता है, और इनकम्स का अमाउंट। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, डायरेक्ट आप 1 बाय 1 अकाउंट लेना है, शुरू करना है। अगर आप मान लो रिसिप्ट स्टार्ट कर दिए तो पहले पूरा रिसिप्ट के आइटम्स मुकम्मल कीजिए, उसके बाद आप पेमेंट्स में जाइए। अगर आप पेमेंट्स करना चाह रहे हैं तो पहले पेमेंट्स के आइटम 1 बाय 1 लेकर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप रिसिप्ट की तरफ जाइए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिसिप्ट की जानिब। सवाल में जो रिसिप्ट दिए गए हैं, डेबिट की जानिब देखिए आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसा कि तलबा तलबात मैंने आपको पहले ही कहा था कि ओपनिंग बैलेंस को नजरअंदाज करना है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो सवाल में दिया जाता है, इसको आप इग्नोर करेंगे। उसके बाद है डोनेशंस। डोनेशंस यहां पर दिया गया है 35,000 रुपए। देखिए, जैसा कि हम पहले की क्लास में सीखे हैं कि डोनेशंस यानी कि जिसको उर्दू में अतियात कहते हैं, यानी कि अपने अराकीन को छोड़कर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि गैर नफे की तंजीमों के लिए बाहर की अवाम, बाहर के लोग जो पैसे देते हैं, वो कहलाता है अतियात या डोनेशंस। जो अराकीन मुसलसिल हर महीना या 3 महीने में या 6 माही में या सालाना जो रकम देते हैं, वो कहलाते हैं चंदे। ये बाहर के लोग जो पैसे देते हैं, वो कहलाता है डोनेशंस। अब डोनेशंस का अमाउंट यहां पर 35,000 दिया गया है, आप इसको नहीं लेंगे। अजीज तलबा तलबा, क्यों नहीं लेंगे? डोनेशंस दो किस्म के होते, एक तो है जनरल डोनेशंस और एक है मखसूस डोनेशंस, यानी कि आम किस्म के एहतियात, मखसूस किस्म के एहतियात। आम किस्म के एहतियात आप, यानी कि आम किस्म के एहतियात को आप लेना है, ठीक है। अगर आपको जर्नल डोनेशन बोल के नहीं दिया, खाली डोनेशन भी दिया, मगर आप उसको जर्नल ही ट्रीट करने का है, मगर यहां पर रकम ज्यादा है इसकी, यहां पर इसकी रकम ज्यादा रहने की वजह से हम इसको नहीं लेंगे। और मखसूस डोनेशंस को, जैसा कि इमारत के लिए चंदा या इमारत के लिए डोनेशन, तामीर के लिए डोनेशन, हॉल के लिए, वाटर प्लांट के लिए डोनेशन, मकसद के साथ अगर कोई दिया जा रहा है तो आप उसको नहीं लेंगे। खाली डोनेशन बोल के अगर अमाउंट छोटा दिया तो आप उसको यानी कि इनकम के जानिब लेंगे। तो अच्छा ज़हन नशीन रखिए, मखसूस किस्म के एहतियात को नहीं लेना है, और ऐसे डोनेशन जिसकी रकम ज्यादा है वो लोग, उसको भी आप नहीं लेंगे। तो यहां पर 35,000 रुपए है, तो हम इसको नहीं लेंगे। अगर 35,000 के जगह पे, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, डोनेशंस बोल के अगर आपको 3,000 रुपए अगर देता तो आप उसको लेते थे। 35,000 बड़ी रकम की डोनेशन है तो आप नहीं लेंगे। डोनेशन 1 लाख रुपए से नहीं लेंगे आप उसको, असल आमदनी उसको तस्वुर करेंगे। तो अजीज तलबा तालिबात, इसको आप इग्नोर कर देंगे। उसके बाद मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस मालियाती आमदनी है, क्योंकि ये अराकीन की तरफ से हर महीना ये मेंबरशिप फीस है। ये जो भी नए मेंबर्स बनते हैं उनके लिए जो है सो कुछ नॉमिनल अमाउंट लिया जाता है। ये मुसलसिल होने वाले मामूल की सरगर्मियों से मुसलसिल हासिल होने वाली आमदनी है, तो लिहाजा आप इसको मेंबरशिप फीस को हमेशा लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिखता हूं मेंबरशिप फीस। जैसा कि हम क्रेडिट के जानिब लिखते वक्त बाई लिखते हैं, तो यहां पर भी बाई के साथ आप लिखेंगे बाई मेंबरशिप फीस। इसका अमाउंट दिया गया है 1,200। अजीज तलबा तलबात, ये पहला आइटम था जो हम लिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि यानी कि सवाल में आपको तमाम चीजें मिला के देता, मगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को ही लेना है, मालियाती आमदनी, मालियाती खर्च। मालियाती आमदनी आप इनकम की जानिब लिखेंगे, मालियाती खर्च आप एक्सपेंडिचर की जानिब लिखेंगे, आपको बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एंट्रेंस फीस, दाखिला फीस। जब कोई नए मेंबर्स बनते हैं तो उनको दाखिला फीस जैसा कि लिया जाता है, नॉमिनल अमाउंट लिया जाता है, यह भी मालियाती आमदनी है, आप इसको लेंगे। दाखिला फीस 1,500। एंट्रेंस फीस का अमाउंट दिया गया है अजीज तलबा और तालिबात 1,500, जैसा कि हम यहां पर लिए हैं। उसके बाद देखिए अजीज तलबा और तालिबात, सब्सक्रिप्शन 3 साल के आपको दिया गया है, मगर आप कौन से साल के लिए बना रहे हैं वो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको जो सवाल में पूछा गया कि कौन से 31 मार्च 2020 के लिए आपको बनाने का है, जैसा कि यहां पर हेडिंग में लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ। अगर सवाल में नाम दिया गया है तो आप यहां नाम लिखना है, अगर नाम नहीं दिया गया है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ बोल के डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद जो तारीख दी गई है 31 मार्च 2020 के लिए तैयार कीजिए, 31 मार्च 2020। तो ये 31 मार्च 2020 आपका रवां साल है, यानी कि गुज़िश्ता साल, रवां साल, आने वाला साल।
तो हम जो बना रहे हैं 31 मार्च 2020 के लिए बना रहे हैं, ये आपका रवां साल है। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन 3 साल के आपको दिया गया है, साल गुज़िश्ता, रवां साल, आने वाला साल। तो सिर्फ और सिर्फ आप रवां साल के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च 2020 के लिए बना रहे हैं, तो आप 2019 और 20 का जो आपको दिया गया है वही आप लेंगे, 7,500। यहां पर आप लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट दिया गया है 7,500। अजीज तलबा और तालिबात, ये 7,500 रुपए मैंने अंदर लिखा और रकम के कॉलम में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके ताल्लुक से मुताबिकत है। एक बात ध्यान में रख लीजिए, आप देखिए मेंबरशिप फीस मैंने डायरेक्ट लिख दी, एंट्रेंस फीस मैंने डायरेक्ट लिख दी, क्योंकि इनके ताल्लुक से मुताबिकत नहीं है। जहां जहां भी मुताबिकत रहेगी आप उसको अंदरूनी कॉलम में लिखकर, जो भी आपको प्लस माइनस है मैं आपको बताते रहूंगा सवाल की नोयत के हिसाब से या मुताबिकत की नोयत के हिसाब से, जो भी प्लस माइनस करने के बाद नेट अमाउंट आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना है। इसलिए सब्सक्रिप्शन 7,500 मैंने अंदर इसलिए लिखा क्योंकि इसके ताल्लुक से मुताबिकत दी गई है। मुताबिकत नंबर 1, मुताबिकत नंबर 1 देखिए, साल 2019-20 के लिए वाजिबुल वसूल चंदे 2,500 रुपए। तो साल यानी कि रवां साल के लिए वाजिबुल वसूल है, यानी कि आमदनी ऐसी है जो हमको वसूल होना बाकी है, वो आमदनी तस्वुर की जाएगी। साल रवां का है इसलिए जैसो हम इसको जमा करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, इसका अमाउंट दिया गया है, मुताबिकत में जो अमाउंट दिया गया है वो है 2,500। ये हो जाएगा 10,000 रुपए। एक बार देखिए, मुताबिकत का पॉइंट है इसलिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। सवाल में आपको 3 साल के सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं। गुज़िश्ता साल जो है 18-19, साल 18-19, उसके बाद करंट ईयर साल 2019-20 और आने वाला साल 20-21, यानी कि साल 2020-2021। 3 साल दिए गए हैं मगर आपको एक ही साल का लेने का है, और वो करंट ईयर जो आप बना रहे हैं, जो तारीख को बना रहे हैं वो है 19-20। 19-20 का सब्सक्रिप्शन है 7,500 जो सवाल में दिया गया है। इसको मैंने अंदरूनी कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि इसके ताल्लुक से मुताबिकत है। मुताबिकत में करंट ईयर के वाजिबुल वसूल चंदे 2,500, ये 2,500 को आप 7,500 में जमा करेंगे तो दोनों का टोटल हो जाएगा 10,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेल ऑफ फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर को फरोख्त किया गया। यहां पर फर्नीचर को फरोख्त किया गया बोले तो इसके ताल्लुक से आपको जो है सो फर्नीचर की वैल्यू 2,000 रुपए है और आप उसको 1,650 में बेच दिए, यानी कि आपको नुकसान हुआ तो लिहाजा हम इसको बाद में, नुकसान हुआ तो आप अखराजात की जानिब लेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था, असासजात की फरोख्त पर होने वाले नफा या नुकसान दोनों को लेना पड़ेगा। फरोख्त का अमाउंट को नहीं लेना है, जितने में बेचे वो रकम नहीं लेना, कितने का था, कितने में बेचे, नफे से बेचे या नुकसान से बेचे, वो आप लेने का है। तो हम इसको नुकसान हुआ, नुकसान हम अखराजात की जानिब आए जब हम लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स यानी कि सरमायाकारी पर सूद 800 रुपए दिया गया है और इसके ताल्लुक से मुताबिकत है। टोटल देखिए, मुताबिकत नंबर 4, कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज, यानी कि सरमायाकारी की कदर 10,000 रुपए और सूद की शरह 10% मुताबिकत में दिया गया, यानी कि 10,000 रुपए की सरमायाकारी है 10% इंटरेस्ट के साथ। तो 10,000 का 10% कितना होता है अजीज तलबा और तालिबात? 1,000 रुपए होता। 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये होता है 1,000 रुपये, ठीक है, यानी कि 1,000 रुपए ये होता। तो 1,000 रुपए में से आपको 800 रुपए ऑलरेडी आ गए, क्योंकि आपको सवाल में कितना दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 रुपए दिया, जबकि आना आपको 1,000 रुपए था, ठीक है। तो 1,000 रुपए में से 800 रुपए आपको आ गए, तो 200 रुपए आपको आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 200 रुपए आपको आना है। 200 रुपए आप इस साल की आमदनी है, इसीलिए आप उसको 200 रुपए ऐड करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में आप सबसे पहले लिखेंगे 800 रुपए जो आपको सवाल में दिया गया है। उसके बाद जैसा कि हम 1,000 रुपए टोटल एक साल का इंटरेस्ट होता, 800 रुपए आए, 200 रुपए और आना बाकी है, तो यहां पर आप करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर 200 रुपये, तो ये कुल हो जाएगा 1,000 रुपये। समझ में आया अजीज तलबा और तालिबात?
एक साल का इंटरेस्ट, जैसा कि मुताबिकत में बताया गया है, इंटरेस्ट सरमायाकारी की लागत 10,000 रुपए, यानी कि सूद की शरह 10%, 10,000 का 10% 1,000 रुपए होता। और सवाल में हमको जो दिया रिसिप्ट की जानिब 800 रुपए दिया, यानी कि 1,000 रुपए आना था, 800 रुपए हमको वसूल हो गए हैं, तो 200 रुपए और हमको वसूल होना बाकी है, वाजिबुल वसूल। उसके बाद यहाँ के तमाम आइटम्स मुकम्मल हो गए हैं। उसके बाद अजीज तलबा और तालिबात आ जाइए पेमेंट्स की जानिब, यानी कि अब हम सवाल के दूसरी जानिब जा रहे हैं। ये था डिबिट रिसिप्ट के आइटम्स जो हम लिख दिए हैं इनकम्स में। अब आ जाइए पेमेंट्स की जानिब। अब पेमेंट्स के जानिब भी वही उसूल, सिर्फ मालियाती खर्च को ही लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही लेंगे, यानी कि ऐसा खर्च जो एक साल में कई मर्तबा होते रहता है, बार बार वकू पजीर होता है, वैसे ही अखराजात को लेंगे और उसकी रकम छोटी होना चाहिए। सबसे पहले आ जाइए फर्नीचर 11,000 रुपए दिया गया है। असासे किसी भी किस्म के असासेजात को आप नहीं लेंगे, क्योंकि असासेजात वो रकम है जिसपे हम एक मरतबा पैसा लगाते हैं और कई मरतबा तक, कई सालों तक उससे इस्तेफादा हासिल करते रहते हैं। इसलिए किसी भी किस्म के असासेजात को आप एक्सपेंडिचर की जानिब नहीं लिखेंगे, तो फर्नीचर को हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, यहां पर आप लिखेंगे 2 रेंट एंड टैक्सेस, किराया और महसूल। अजीज तलबा और तालिबात, रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट सवाल यानी कि सवाल में पेमेंट्स की जानिब दिया गया है 5,300। मैं इसको अंदरूनी कॉलम में क्यों लिखा? अंदरूनी कॉलम में मैं इसलिए लिखा, इसके ताल्लुक से मुताबिकत है। हर मुताबिकत को आपको कंसिडर करना है, एक बात ज़हन नशीन रखिए आप, ठीक है। तो यहां पर रेंट एंड टैक्सेस 5,300, इसके ताल्लुक से मुताबिकत हम देखते हैं प्रीपेड रेंट, यानी कि पेशगी अदा करदा किराया। पेशगी अदा करदा किराया मुताबिकत में 1,000 रुपए दिया गया है, तो लिहाजा तो आप क्या करेंगे, पेशगी को आप माइनस करेंगे, प्रीपेड को माइनस करेंगे, लेस प्रीपेड रेंट जो मुताबिकत में आपको दिया गया है 1,300। ये आपको हो जाएगा 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, क्योंकि 5,300 सवाल में दिया, 1,300 मुताबिकत का माइनस कर दिया। पेशगी को, किसी भी किस्म की पेशगी को मुताल्लिका अकाउंट में से आप माइनस करेंगे। उसके बाद तीसरा आइटम देखिए पेमेंट्स की जानिब, तनख्वाहें, सैलरीज 5,800। ये मालियाती खर्च है, इसलिए हम इसको लेंगे। टू सैलरीज, तनख्वाहें 5,800। अजीज तलबा और तलबात, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा, क्यों डायरेक्ट लिखा? क्योंकि इसके ताल्लुक से किसी भी किस्म की मुताबिकत नहीं दी गई है, तो डायरेक्ट ये मालियाती खर्च है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी मालियाती खर्च है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दिया गया है 2,200। मैंने अंदरूनी कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि इसके ताल्लुक से मुताबिकत है। मुताबिकत क्या है देखते हैं, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, वाजिबुल अदा सादिर का बिल, जिसको उर्दू में कहते हैं वाजिबुल अदा सादिर का बिल या वाजिबुल अदा स्टेशनरी का बिल, वो 300 रुपए है। तो यहां पर ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, यानी कि जैसा कि हम साबिका यहां पर देखे थे, प्रीपेड को आप माइनस करें, आउटस्टैंडिंग को आप प्लस करेंगे, किसी भी किस्म की आउटस्टैंडिंग को मुताल्लिका अकाउंट में प्लस करेंगे। तो यहां पर जो आपको सवाल में पेमेंट्स की जानिब दिया गया है स्टेशनरी 2,200 रुपए, उसके अंदर मुताबिकत के स्टेशनरी बिल ऐड करेंगे 300 रुपए, तो ये आपको हो जाएगा 2,500। ये आपको हो जाएगा 2,500। उसके बाद स्कॉलरशिप पेमेंट, अजीज तलबा और तालिबात, स्कॉलरशिप पेमेंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी इनका मकसद ही जैसे लोगों की फलाह बहबूद करना है, समाज की खिदमत करना है, अराकीन की खिदमत करना है, तो ये गरीब तलबा को स्कॉलरशिप देते हैं जो साल को साल दिया जाता है। तो हम इसको मालियाती खर्च तस्वुर करेंगे और स्कॉलरशिप हमेशा मालियाती खर्च या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये भी आप कंसिडर करेंगे। इसके ताल्लुक से कोई मुताबिकत नहीं है, तो लिहाजा आप डायरेक्ट लिखेंगे टू स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स का अमाउंट दिया गया है 3,000, मुताबिकत नहीं है अजीज तलबा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में न्यूज़पेपर आता, मैगजीन्स आते,
तो ये साल में कई मर्तबा होने वाला खर्च है, लिहाजा ये भी यानी कि मालियाती खर्च है, इसको भी आप लेंगे। टू न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स, क्योंकि इसके ताल्लुक से मुताबिकत नहीं है तो लिहाजा आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे 900 रुपये। उसके बाद अजीज तलबा और तलबात, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स कब खरीदते हैं? जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि बगैर नफे की तंजीमों को जायद रकम उनके पास है, तभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो ये हमेशा साल में कई मरतबा होने वाला नहीं है, पैसे रहे तो ही होता, नहीं तो नहीं होता। लिहाजा ये आप जो है सो मालियाती खर्च ये नहीं होता है, असल खर्च है, लिहाजा हम इसको छोड़ देंगे। परचेज ऑफ बुक्स, यानी कि किताबें, एक बार किताबें खरीदे तो कई साल तक उससे इस्तेफादा हासिल करते रहते हैं, तो लिहाजा ये भी असल खर्च है, तो बुक्स भी आप हमेशा नहीं लेंगे। उसके बाद दिया गया है बाई बैलेंस कैरीड डाउन। मैं आपको बोला हूं कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों को भी इग्नोर करना है, तो ये भी आप नहीं लेंगे। अजीज तलबा और तलबात, जैसा कि हम रिसिप्ट्स की जानिब एक आइटम छोड़ दिए थे, सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर पे आपको नफा आया नुकसान आया कैसा मालूम करें, हम यहां पर देखेंगे रफ अमल में। सबसे पहले सेल ऑफ फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर की फरोख्त पे 1650 रुपए हमको हासिल हुए, जबकि फर्नीचर की कीमत 2000 रुपए थी। तो यहां पर आप देखिए कीमत उसकी 2000 रुपए है, फर्नीचर की कीमत 2000 रुपए है, और उसको हम फरोख्त कर दिए, यानी कि सेल कर दिए 1650 में फरोख्त करे। यानी कि हमको नुकसान हासिल हुआ, यानी कि हमको लॉस हासिल हुआ। यानी कि 2000 रुपए का फर्नीचर था, फर्नीचर की कीमत 2000 रुपए थी, और हमने उसको 1650 रुपए में फरोख्त कर दिया। यानी कि 2000 के फर्नीचर को 1650 में फरोख्त करे, यानी कि 350 रुपए हमको नुकसान हुआ, यानी कि कम कीमत से हम उसको फरोख्त कर दिए। नुकसान हुआ इसलिए हम जैसे उसको असासजात, यानी कि इसलिए उसको हम एक्सपेंडिचर की जानिब लिखेंगे, ठीक है, अखराजात की जानिब लिखेंगे। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑफ फर्नीचर है 350 रुपए। ये मुताबिकत में आपको यानी कि ये आपको दिया गया था, जो आइटम था ये आपको रिसिप्ट्स में दिया, मगर अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हमको असासे की कीमत, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, फर्नीचर की कीमत 2000 रुपए और फरोख्त 2100 रुपए, जब वो इधर इनकम की जानिब आएगा, क्यों 2000 का फर्नीचर है, 2100 रुपए में बेच दिए, 100 रुपए आपको आमदनी हुई। तो इस तरह तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है सो असासजात की फरोख्त अखराजात की जानिब भी आएगी, बल्कि ये आमदनी की जानिब भी आ सकती है, ठीक है। तो सब वो आपको हासिल होने वाले नफा या नुकसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर फर्नीचर हमको 2000 रुपए का था, 1650 में हमने उसको फरोख्त कर दिया, 350 रुपए हमको नुकसान आया बोल के हम उसको अखराजात की जानिब लिखे, ठीक है। तो असासजात की फरोख्त पर होने वाले नफा या नुकसान को आप दर्ज करेंगे। अगर ज्यादा जितनी कीमत थी उससे ज्यादा में आप फरोख्त कर रहे तो वो आप लिखेंगे आमदनियों की जानिब, जितनी कीमत थी उससे कम में आप फरोख्त कर रहे तो आप लिखेंगे उसको एक्सपेंडिचर। तो अजीज तलबा और तालिबात, इस तरीके से तमाम हमारे रिसिप्ट्स और पेमेंट के आइटम्स मुकम्मल हो गए हैं। सिर्फ और एक बात ज़हन नशीन रखिए, चाहे आप रिसिप्ट्स की जानिब लिए हैं, चाहे वो आप पेमेंट के आइटम्स लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ मालियाती आमदनी, मालियाती खर्च, दो ही चीजों को लिए हैं, बाकी के चीजों को हम छोड़ दिए हैं और तमाम मुताबिकतों को हम लिए। अजीब तलबा और तालिबात, तमाम हेड्स आपके मुकम्मल सवाल में जो आपको रसीद व अदायगी खाता दिया गया है उसके पूरे आइटम्स होने के बाद एक बार मुताबिकत आपको चेक करना है कि पूरे मुताबिकतों को आप कंसिडर करें हैं या नहीं करें हैं, एक बार मुकम्मल करें। सबसे पहले आप मुताबिकत नंबर 1 देखिए, साल 2019-20 के वाजिबुल वसूल चंदे 2500 यहां पर हम ले लिए हैं, 2500 रुपए आप देखिए, 2500 रुपए हम यहां पर ले लिए हैं, यानी कि मुताबिकत नंबर 1 हम यहां पर लिए हैं। ये मुताबिकत आपकी सहूलत के लिए मैं बता रहा हूं, मुताबिकत नंबर 1 को हम यहां पर ले लिए हैं। उसके बाद अजीज तलबा और तालिबात, प्रीपेड रेंट यानी कि पेशगी अदा करदा किराया, पेशगी अदा करदा किराया हम कहां पर लिए, यहां पर लिए हैं। देख लीजिए आप एक्सपेंडिचर के मुताबिकत आपको जिधर आइटम है, जिसका आइटम है उस तरफ आ सकती। अब यहां पर रवां साल के वाजिबुल वसूल चंदे आमदनी की जानिब आया, पेशगी अदा करदा किराया एक्सपेंडिचर की तरफ आया, किधर भी आ सकता। मुताबिकत
आपको अखराजात की जानिब भी आ सकते हैं, आमदनी की जानिब, डिपेंड ऑन अकाउंटिंग ऑफ हेड, हेड के अकाउंट के ऊपर, वो रिसिप्ट का है या पेमेंट का है उसके ऊपर डिपेंड करता। तो रेंट एंड टैक्सेस में 5,300 रुपए दिया था, 1,000 पेशगी अदा करदा किराया, यानी कि ये मुताबिकत नंबर 2, यानी कि 2 मुताबिकत हम यहां पर ले लिए। तीसरी मुताबिकत वाजिबुल अदा सादिर का बिल, यानी कि वाजिबुल अदा स्टेशनरी का बिल। आप देखिए अजीज तलबा व तालिबात, यहां पर हम लिए हैं तीसरा 300 रुपये, ये तीसरी मुताबिकत थी जो हम ले लिए यहां पर। उसके बाद सरमायाकारी की लागत 10,000 रुपए, शरह सूद 10%, ठीक है, ये भी हम यहां पर जो है सो ले ली है। 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए की सरमायाकारी था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट की सूद की शरह थी, 1,000 रुपए होता था, 800 रुपए हमको आए थे जो हमको यानी कि रिसिप्ट की जानिब दिया गया था, तो यहां पर हम 200 रुपए हम यहां पर ले लिए हैं। तो ये हमारी मुताबिकत नंबर 4, कुछ 4 मुताबिकतें हम यहां पर ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो 5वीं मुताबिकत है, अतियात के रकम की सरमायाबंदी कीजिए, अतियात के रकम की सरमायाबंदी कीजिए, यानी कि रिसिप्ट्स में जो दूसरा आइटम है वो डोनेशन 35,000 रुपए थे, सरमायाबंदी का मतलब उसको असल आमदनी तस्वुर की जाए, ठीक है, उसके लिए हम उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ दिए। इस तरीके से एक मुताबिकत ऐसी है जो हमको इग्नोर करने के लिए कहा गया था, और यानी कि उसके बाद जो 4 मुताबिकत ऐसी थी जिसको हम प्लस माइनस करना था वो हम कर लिए हैं। अब उसके बाद हम इन दोनों का यानी कि अखराजात का टोटल करेंगे और आमदनियों के साइड का टोटल करेंगे। अगर उसके बाद हमको क्या हासिल होता है हम देखते हैं। सबसे पहले अजीज तलबा और तालिबात, हम टोटल करते हैं आमदनी के यानी कि इनकम के जानिब का टोटल। इनकम के जानिब का टोटल है अखराजात के साइड का टोटल और आमदनियों के साइड का टोटल। अखराजात के साइड का टोटल हमको हो गया है 16,550, ठीक है, अखराजात का टोटल हो गया है 16,550 और आमदनियों के साइड का टोटल हो गया है 13,700, ठीक है। अच्छा ज़हन नशीद रखिए, तमाम आइटम्स हम मालियाती आमदनी मालियाती खर्च लेने के बाद तमाम मुताबिकतों को मद्देनजर रखने के बाद हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद दोनों का फर्क देखेंगे। तो यहां पर एक्सपेंडिचर है 16,550 और आपको इनकम से 13,700। तो एक्सपेंडिचर में से आप इनकम्स निकाल देंगे तो 2,850 आपको नुकसान आएगा। नुकसान आया या आपको खालिस मुनाफा आया कैसा मालूम, यानी कि आपको खसारा आया, ठीक है। यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का सबसे अहम मकसद क्या है? फाजिल आमदनी या खसारा। फाजिल आमदनी या खसारा, खसारे को इंग्लिश में कहते हैं डिफिसिट, फाजिल आमदनी को कहते हैं सरप्लस। तो ये डिफिसिट और सरप्लस आपको कैसा मालूम होगा? अगर आपके आमदनी ज्यादा है अखराजात कम है तो आपको सरप्लस आएगा या फाजिल आमदनी जिसको कहा जाता है वो आएगा। अगर आपके अखराजात ज्यादा है आमदनी कम है तो आपको आएगा डिफिसिट, जिसको उर्दू में कहते हैं खसारा, ठीक है। तो इस सवाल में आपके अखराजात ज्यादा है, 16,550 आपके अखराजात है, आमदनी 13,700 है, लिहाजा अखराजात जो है तो ज्यादा है इसलिए आपको खसारा आया 2,850। आप जो है सो लिखेंगे कि खसारे के तौर पर, ठीक है। इसको आप इधर लिखेंगे तो यह मसावी हो जाएगा, यानी कि आप इनकम्स की जानिब इसको लिखेंगे बाई डिफिसिट, यानी कि बाई डिफिसिट। ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस करके आप ये मालूम करें हैं। डिफिसिट आपका हो गया 2,850। अब इसका टोटल कर दीजिए, दोनों जानिब का टोटल आपको हो जाएगा 16,550। 16,550। अजीज तलबा तलबात, आपका आंसर कौन सा है? आपका आंसर है ये वाला, यानी कि डिफिसिट। क्या मालूम करें आप? एक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान यानी कि 31 मार्च 2020 को जो ऑर्गेनाइजेशन बगैर नफे की तंजीम है उसको खसारा, यानी कि उसके खर्चे ज्यादा है आमदनी कम है, ठीक है, इसलिए खसारा हासिल हुआ। खसारा है 2,850। दोनों जानिब का टोटल आप मुकम्मल करेंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, ये देखने के बाद इस सवाल को आप अपने यानी कि 10वीं किताब रखते हुए
आप इस वीडियो को देखते हुए सवाल समझिए, या अगर इसके अंदर और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप आपके लेक्चरर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।